योगी जी ने तो अपराधियों और माफियाओं को खत्म कर दिया था, फिर कौन दे रहा उनकी मंत्री के पति और पूर्व सांसद को धमकी? धमकी वाली चिट्ठी हुई वायरल तो उठे सवाल, आखिर अपराधियों का खात्मा हो गया तो फिर क्या भूत आकर सरकारी पार्टी के नेताओं को धमका रहे हैं? जब सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को ही मिल रही धमकियां तो समझिए आम इंसान का क्या होगा। और अब आप समझ गए होंगे कि यूपी की कानून व्यवस्था के दावे कितने सच हैं। अमित शाह कहते हैं कि अपराध खत्म हो गया है, पीएम मोदी कहते हैं कि राम राज आ गया है और सीएम योगी कहते हैं कि हमने अपराधियों को परलोक भेज दिया है। तो फिर बीजेपी के मंत्री, पूर्व सांसद और उनके परिवार के लोग क्यों बोल रहे हैं कि उन्हें खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं? ये तो सरासर अपनी ही सरकार की पोल खोलने की कोशिश नजर आती है। और ये विरोधी दल के नेता कहें तो समझ भी आता है कि वो सरकार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के ही नेता अगर ऐसा बोल रहे हैं तो फिर आप समझ जाइए कि कानून व्यवस्था का जो दावा किया जाता है वो कितना सही है और उसके क्या मायने हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जब योगी सरकार की मंत्री के पति और पूर्व सांसद को कोई धमकी दे सकता है तो समझ जाइए कि आम आदमी का क्या हाल होगा। यूपी सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति पूर्व सांसद अनिल शुक्लावारसी को खनन माफिया ने धमकी दी है। प्रतिभा शुक्ला के पति को कॉल पर मिली धमकी से खुद को वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अपनी ही सरकार में मंत्री के पति पुलिस और प्रशासन से मुकदमा लिखने और कार्रवाई करने की गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने कानपुर देहात के थानाध्यक्ष के नाम एक पत्र लिखकर मनोज यादव के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। वहीं पूर्व सांसद का आरोप है कि जिला प्रशासन और पुलिस उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। कानपुर देहात के डीएम पर भी पूर्व सांसद ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी कुछ सुनते ही नहीं हैं, वो गुंडे और बदमाशों की पैरवी करते हैं। पूर्व सांसद ने पत्र जारी कर पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। कुछ दिन पहले ही कानपुर देहात पुलिस अधीक्षक से नाराज वारसी ने एसपी के बंगले के बाहर जमीन पर बैठकर धरना दिया था। अनिल शुक्लावारसी ने अपने पत्र में लिखा कि अकबरपुर रनिया विधानसभा में मिट्टी चोरी और अवैध खनन का कार्य राज कॉर्पोरेशन लिमिटेड आरसीएल कंपाउंड स्टेशन रोड मैनपुरी के द्वारा जोरों पर जारी है, जिससे सड़कें बटाहा के रूप में तब्दील हो गई हैं, जिसकी शिकायत थाना शिवली पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात, जिलाधिकारी कानपुर देहात, आयुक्त कानपुर मंडल से मेरे द्वारा और मेरी पत्नी के द्वारा की गई है। लेकिन 25 मई को 1 बजे राज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक मनोज यादव का फोन आया और लगभग 5 मिनट बात हुई। मनोज यादव का कहना है कि मैं व्यापार करता हूं और तुम राजनीति करते हो, मुझे अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। जब मैंने कहा कि तुम गरीब किसानों की जमीन बिना किसानों की सहमति से रात खोद कर डाल रहे हो और सड़कों को बुरी तरीके से तोड़ रहे हो, जिसे हमने पीडब्ल्यूडी मंत्री से बोलकर बनवाया है, मैंने भी ये कहा कि नियमानुसार कार्य करो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। फिर मुझको धमकी देने लगे और कहने लगे कि मैंने भी बहुत नेतागिरी की है, पहले के कई मुख्यमंत्रियों तक मेरी पहुंच रही है, तो मैं ठीक कर दूंगा। मैंने कहा कि जान से मारोगे क्या? मेरे ऐसा कहने पर उन्होंने फोन काट दिया। मनोज यादव की धमकी के बाद से मेरा पूरा परिवार असुरक्षित महसूस कर रहा है। मेरी पुलिस अधिकारियों से गुजारिश है कि मेरी प्राथमिकी दर्ज कर मनोज यादव के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।